तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल की ट्रिक्स को सीख लिया है, तो आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ट्रिक हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पर टिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है। पुत्र अंडा खाए, पुत्र अंडा खाए, डैड फंस जाए, पुत्र अंडा खाए, डैड फंस जाए। देखिए हमारी ट्रिक क्या है, कितनी बढ़िया ट्रिक है ना दोस्तों। देखिए पुत्र अंडा खाए और डैड फंस जाए, पुत्र अंडा खाए और डैड फंस जाए। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। पुत्र अंडा खाए, पुत्र अंडा खाए और डैड फंस जाए, पुत्र अंडा खाए और डैड फंस जाए। ये हमारी ट्रिक किसकी है? भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी, उनका क्रम है। यूरोपीय कंपनी आई थी, उनको याद करने की ये शॉर्ट लॉजिक है। चलिए हम लोग अब बारीकी से सीखते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले क्या था, पुत्र। तो पुत्र से क्या है, पुर्तगाली। पुत्र से हम याद रखेंगे पुर्तगाली। और पुर्तगालीज कब आए थे भारत में? 1498, 1498 में पुर्तगालीज भारत में आए थे। तो सबसे पहले भारत में कौन आया था? फर्स्ट नंबर पे कौन आया? पुर्तगीज। पुर्तगीज यानी पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए गए। तो पुत्र से हम याद रखेंगे पुर्तगाली, और ये कब आए थे? 1498 में। अब हमने आगे देखा अंग, पुत्र अंडा। अंडा से जैसा कि देखिए हमने बनाया अंडा। अंडा से क्या बनाया? अन से अंग्रेज और डा से डच। ये हमने अलग अलग कर दिया है, अन से अंग्रेज, डा से डच। और अन से अंग्रेज, अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेज भारत 1600 ईस्वी में आए थे। और डच 1602 ईस्वी में भारत आए थे। हालांकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा। सबसे देखिए यहाँ पर अंग्रेजों से पहले डच आ चुके थे। डच ये हैं, ये अंग्रेजों से पहले आ चुके थे। लेकिन इनकी क्या है कि कंपनी अंग्रेजों की पहले इस्टेब्लिश्ड हो गई थी भारत में। ये कंपनी इनकी अंग्रेजों की 1600 में इस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन डचों की कंपनी थी, वो 2 ईयर आफ्टर भारत में इस्टेब्लिश्ड हो पाई थी। इसलिए अंग्रेज हमने यहाँ पर लॉजिक में बताया अंग्रेज पहले आए थे। हालांकि डच पहले आए थे, लेकिन इनकी कंपनी बाद में इस्टेब्लिश हुई थी, इसलिए इनका हमने बाद में बताया है। तो देखिए पुत्र, पुत्र से पुर्तगाली, अंग से अंग्रेज और ड से डच। डच कब आए? 1602 में। 1602 में इनकी कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी भारत में। अब देखिए अब क्या, डैड। अब डैड से याद रखेंगे डेनिस। डैड से क्या याद रखेंगे? डेनिस। डेनिस कब आए थे? 1616 ईस्वी में भारत में आए थे डेनिस। और अब फंस, फंस से हमने फांस से बनाया फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में भारत में आए थे। फ्रांसीसी 1664 में आए थे। और स्वीडिश। अब देखिए सा से हमने क्या बनाया? सा से बनाया हमने, सा से हमने बनाया स्वीडश। और स्वीडश कब आए थे? 1731 में भारत में आए थे स्वीडश। तो ये थी हमारी ट्रिक। भारत में फ्रांसीसी जो भी कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी थी, जैसे कि फ्रांसीसी, स्वीडिश और पुर्तगालीज, डच, जो भी ब्रिटिश ये कंपनी थी जो भारत में आई थी, उनका क्रम हमने बताया, उनकी आने की सन बताइए आपको। अब हम आगे कुछ फैक्ट्स भी हैं वो भी सीख लेते हैं। चलिए एक एक का हम लोग फैक्ट्स सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पुर्तगालीज के बारे में जानेंगे। तो पुर्तगाली के बारे में क्या फैक्ट है, सबसे पहले देखिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर आया था। जो भारत का पश्चिमी तट है, सबसे पहले पुर्तगालीज में कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक यात्री था जो व्यापार के चलते, एक व्यापार के लिए ये निकला था। और ये सी रूट से आया था। तो भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पहले, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पहले, भारत का मैप कुछ ऐसा होता है। तो ये इधर है पश्चिमी तट, इस साइड सबसे पहले यहाँ पर आया था ये सबसे पहले यहाँ पर आया था भारत के पश्चिमी तट पर। और ये जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। पश्चिमी तट पर एक जमोरिन नाम का व्यक्ति था, उसने इसका स्वागत किया था। तो ये फैक्ट था। अब देखिए अब हम अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? इंडिया में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में हुई थी। ये भी फैक्ट बढ़िया है, आप लोग याद रखेंगे। इंडिया में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में हुई थी। तो देखिए अगला फैक्ट है 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक व्यक्ति था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली व्यक्ति था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत में आया था वायसराय के रूप में। ये पुर्तगाल का वायसराय बन के भारत में आया था। तो ये कब आया था? 1505 ईस्वी में। तो ये भी फैक्ट बढ़िया है, आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। देखिए ये पुर्तगालीज आपस में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर इनका बेड़ा है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल D2U सब्सक्राइब करके रखें, जहाँ पर आपको पीडीएफ और क्विज लगाने को मिलती है। देखिए अगला फैक्ट क्या है? 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक व्यक्ति था पुर्तगाली, अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
जो वायसराय के रूप में भारत में आया था। भारत में वायसराय के, पुर्तगाल के वायसराय के रूप में भारत में आया था। इसे ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, देखिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक बोले तो देखिए रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। अब देखिए अब क्या है, अल्बुकर्क ने ही 1510 में, जो ये अल्बुकर्क था इसने ही 1510 में अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, जो हमारा गोवा है, देखिए गोवा हमारा है, गोवा देखिए यहाँ पर ऐसा हमारा कुछ मैप है, यहाँ पर ये गोवा पड़ता है, यहाँ पर गोवा है यहाँ पर। तो इस गोवा को अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्बुकर्क ने ही जीता था। जो इंडिया में गोवा है उसको अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। अब देखिए, और ये अल्बुकर्क ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और तंबाकू की खेती का प्रचलन भी अल्बुकर्क ने ही किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया था? तो आप सीधा सा क्वेश्चन में टिक करेंगे, अल्बुकर्क ने ही। अब हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डच कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये 1556, देखिए 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति था। वो भारत में आने वाला प्रथम डच था। ठीक है, देखिए अब ये पॉइंट देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हॉलैंड में हुई थी। ये फैक्ट मैंने अभी आपको बताया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में हुई थी। देखिए ये डचों का जहाजी बेड़ा है, ऐसे ये व्यापार करते थे। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो देखिए। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? 1605 ईस्वी में की थी। तो आप ये भी फैक्ट याद रखिए। और देखिए कहाँ की थी इन्होंने, तो आप ये भी याद रखेंगे कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है, वहाँ पर की थी, पूर्वी तट पर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो हमने आपको अभी बता ही दिया, मसूलीपट्टनम में की थी। अब हम जानेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। अब हम ब्रिटिशर्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये याद रखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में भारत में हुई थी। ठीक है, भारत में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए सीनरी यहाँ पर हमने PDF में डाल रखी है। देखिए मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या सीन है ये, देखिए ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं सभी। और देखिए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए अब क्या है कि देखिए भारत के मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला, देखिए मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। आप ये भी याद रखेंगे, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, रेड ड्रैगन जहाज था जो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। देखिए पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में, अभी बताया था हमने, वहाँ पर 1611 ईस्वी में इस्टेब्लिश की थी। जबकि अपनी दूसरी फैक्ट्री उन्होंने सूरत में 1618 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है इंडिया का मैप। अब मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ आपको। देखिए ये पूर्वी तट है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर देखिए ये है पूर्वी तट, ये पूर्वी तट है। और ये यहाँ पर मसूलीपट्टनम रहा, आंध्र प्रदेश के, ये मसूलीपट्टनम है। ठीक है, और यहाँ पर गोवा पड़ता है आपका, ये पश्चिमी तट है। ठीक है, पश्चिमी तट, तो ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट हो गया। अब हम लोग आगे एक और मैप है हमारे पास, वो भी दिखाते हैं। देखिए तो ये है हमारा, देखिए सूरत, यहाँ पर सूरत देखिए, ये रहा, ये सूरत रहा, ये पूर्वी तट पर सूरत, पश्चिमी तट, सॉरी ये पश्चिमी तट है, ये सूरत पश्चिमी तट पर सूरत। देखिए सूरत में अंग्रेजों की सेकंड फैक्ट्री थी। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे जो हमने फैक्ट अभी आपको बताया है।
तो ये हमने मैप इसलिए डाल दिया ताकि आपको जो चीज़ विजुअल होती है वो आसानी से ध्यान रहती है। पूर्वी तट, पश्चिमी तट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, अब देखिए मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल D2U, टेलीग्राम चैनल G2U, टेलीग्राम चैनल D2U को अभी तक भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी PDF यहाँ पर अभी आपको स्टडी कराई है ये सेम PDF आपको D2U चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप कभी भी पढ़ सकते हैं फ्यूचर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।